एक कथा आती है श्री पुरंदरदास जी की। महाराष्ट्र में एक भगवान के परम भक्त हुए श्री पुरंदरदास। पुणे के पास में एक पुरंदरपुर नाम की जगह पर रहते थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन महाकंजूस अच्छा, कंजूस किसको कहते हैं बताओ? कंजूस जानते हैं किसको कहते हैं? सामर्थ्यवान होते हुए भी जो कभी धन निकालता नहीं है। सामर्थ्य नहीं है फिर नहीं निकालता, वो कंजूस नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी नहीं निकालता, उसको कंजूस कहते हैं। तो पुरंदरदास एक सरस्वती बाई नाम की कन्या से उनका ब्याह हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी भक्तों को ही मिलते हैं, कई बार महासंसारी को भी ठाकुर जी मिलते हैं। रहो एक तरफ, ये दोनों तरफ रहने वाले को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान से सुनो। तो पुरंदरदास, एक बार की बात थी कि इनका ब्याह हुआ सरस्वती बाई। इतने कंजूस थे कि इनको ब्याह में एक ही जगह इनकी नजर टिकी हुई थी कि मेरी पत्नी ने कितने गहने पहने, और फेरे लेते लेते भी बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, कोई तुम्हारा पायल उतर ना जाए, कंगन उतर ना जाए, और सुनो कल विदाई के बाद घर पहुंचते ही सब मुझे दे देना, मैं रख लूंगा तिजोरी में संभाल के, कहीं इधर उधर हो गया तो। अब बेचारी सरस्वती बाई बोली ठीक है। विदाई होकर के जब घर आए तो घर पे आते ही ना भोजन ना पानी ना जल, कुछ नहीं, सीधे चलो लाओ सब सामग्री उतार दो, ये नाक वाला भी उतार दो, कान वाला भी उतार दो, सिर वाला सब उतार के दे दो। पत्नी ने सब उतार दिए, हाथ के कंगन वंगन सब उतरवा दिए, उनके पैर की पाजे वाजे कुछ नहीं पहनने दिया। सरस्वती बाई बोली माता पिता बड़े लोग कहते हैं कि सूना नहीं रहना चाहिए सौभाग्यवती नारी को, अशुभ होता है। अरे देवी तुम जानती नहीं हो कितने चोर चकटे घूमते रहते हैं, कोई ले गया तो निकाल के फिर क्या करोगी? बोले एक नाक की बाली तो रहने दीजिए, ये नाक का कांटा तो रहने दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। बोले हाँ ठीक है, एक काम करो, एक पहन के रखो, बाकी सब दे दो। सब उतरवा करके रख लिया। कोरी घूमती हैं उनकी पत्नी, एक चीज नहीं पहनने देते, पता नहीं इधर उधर कर दिया, मेरे साले का कहीं मना आ गया, कहीं रात में आके बहन के कंगन उतार के ले गया तो। ऐसी सोच। कंजूसाई केवल क्रिया में नहीं होती, कई लोगों की बुद्धि में भी कंजूसाई होती है। वो यही सोचते रहते हो इसने निकाल लिए होंगे, इसने ले लिए होंगे, यहां से वहां चले गए, इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो पुरंदरदास महाकंजूस, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती बाई परम भक्ता थी। वो बस यही सोचती रहती थी कि कभी इनकी बुद्धि सुधरेगी, कभी हम भी दान पुण्य करेंगे, हम भी कभी ब्राह्मणों को घर बुलाएंगे, कभी कथा कराएंगे, आदि आदि सब करेंगे। लेकिन कभी हुआ नहीं। सालों निकल गए कथा को, विवाह को। पुरंदरदास की स्थिति ऐसी कि होली दिवाली पर पत्नी कहती कि मुझे मायके जाना है, तो स्वयं नहीं जाते, साले को बुलवाते, तुम लेके जाओ, नहीं तो मेरा खर्चा हो जाएगा इसको लेके जाने आने में। इतने कंजूस। ठाकुर जी रीझ गए, बोले तेरी कंजूसाई से रिझ गए हम, एक बार तेरे पास जरूर आवेंगे। और एक बार पुरंदरदास जी अपनी दुकान पर बैठे थे और ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन करके, बिल्कुल अकिंचन बन करके और उसकी दुकान पे पहुंच गए। ब्याज पे पैसे देते थे ये, इनका काम क्या था? ब्याज पे पैसे देना। तो ठाकुर जी जब आए तो आकर के बोले भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होने वाला है, और जहाँ ब्याह होने वाला है मांग जाच तो कुछ नहीं की, पर उन्होंने कहा है अच्छा ब्याह कर देना। तो मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं, मुझे पता चला इस नगर पे ब्याज में पैसा तुम देते हो, इतने ब्याज के पैसे तुम्हारे पास रहते हैं, एक ब्राह्मण को दान कर दो, थोड़ा सा धन दे दो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर लूँगा। ठाकुर जी गए हैं ब्राह्मण बन के। पुरंदरदास बोला ये कहां से बला आ गई मेरे ऊपर,
अरे भैया मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसा टालने लगे। अरे भैया आप कर सकते हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप कर सकते हो, देख लीजिए ना। नहीं माने। अंत में पुरंदरदास जी बोले भैया देखो ऐसे नहीं दूंगा मैं, तुम पीछे पड़ रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कोई एक वस्तु मेरे पास रख के चले जाओ और पैसे ले जाओ। बोले मैं कहां से कौन सी वस्तु रखूं, मुझ में कुछ है ही नहीं। बोले भैया यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई वस्तु मेरे पास रख दो, पैसे ले जाओ। तो भगवान तो भैया चतुर शिरोमणि हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं कुछ करता हूं व्यवस्था। पुरंदरदास के घर पहुंच गए ठाकुर जी और पुरंदरदास के घर के पास जाके उसकी पत्नी के आगे इतना रोए, इतना रोए। आपके पतिदेव पूरी दुनिया को पैसा ब्याज पे देते हैं, एक ब्राह्मण को थोड़ा सा पैसा देने में उनकी इतनी हालत खराब हो रही है। अंत तो गत्वा मान गए हैं, लेकिन शर्त ऐसी रखी है कि मैं कर नहीं सकता। बोले क्या? बोले कह रहे हैं कुछ वस्तु मेरे पास रखूं। मैं क्या रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। पत्नी बोली मैं क्या बताऊं, मैं तो इतने वर्ष हो गए शादी के, आज तक बदले ही नहीं वो। तो भगवान भी ऐसे अद्भुत, देवी अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा, किस मुंह से घर जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं कैसे करूं, मैं कैसे उनको समझाऊं। ठाकुर जी बोले अब मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है। बोले क्या? सोई ठाकुर जी ने विष की एक शीशी निकाली और निकाल करके बोले मैं विष पी जाऊंगा, तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा, अब तो यही एक उपचार है और कोई उपचार नहीं है। और जैसे विष निकाल करके अब तो इतने में ही वो सरस्वती बाई, नहीं 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 आप ये मत करो, ये मत करो, आप एक काम करिए। बोले क्या? ये मेरी नाक की एक कील है, ये रख लीजिए, इसको आप कहीं बेच दोगे तो 2-2.5 हजार रुपये आपको मिल जाएंगे, आप अपनी बेटी का ब्याह कर लेना। पुरंदरदास वो ब्राह्मण जो बन के भगवान गए थे, वो सोने की कील लेकर के बड़े खुश, अरे बिटिया मुझ पे कभी अवसर मिलेगा मैं वापस करने आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप तो जब वापस करने आएंगे तब तक शायद मैं जीवित ना बचूं, क्योंकि रात को आते ही पतिदेव इसको ही देखते हैं, वो इतने कंजूस हैं, उसको भी रोज देखते हैं कि है कि नहीं। और रात में जब नहीं दिखेगी तो वो तो मेरे प्राण हरण कर ही लेंगे, आप ले जाइए अपनी पुत्री का ब्याह अच्छे से करना। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर, वो कील लेके ही गए पुरंदरदास के पास। बोले एक वस्तु है, मैं गिरवी रखने को तैयार हूं। पुरंदरदास बोले दिखाओ। जैसे ही हाथ में वो कील रखी, ये तो मैंने देखी है कहीं। बोले अब तुमने कहां देखी मुझे नहीं पता, पर मेरे पास यही वस्तु, तुम कहां से लाए? बोले मैं कहीं से भी लाया हूं, तुमको वस्तु रखने से मतलब है, मुझे पैसा दो। पुरंदरदास ने उस कील को रखा अंदर, चाबी से तिजोरी बंद की, कुछ रुपया निकाल करके भगवान को दे दिए। बोले अब चलो दुकान बंद करो, मैं अब घर पहुंचता हूं। अपनी पत्नी बड़ी दानवीर बनती है, उसको बताता हूं। दुकान में एक बालक काम करता था, वो दौड़ के गया सरस्वती बाई से जाके बोला भाभी माँ आज बचो आप। बोले क्यों? बोले आपने किसी को नाक की कील दी थी? बोले हाँ एक दीनहीन सा ब्राह्मण है, उसने जाके वो सेठ जी को दे दी है और वहीं जाके गिरवी रखवाई। अब सेठ जी आ रहे हैं, पुरंदरदास आ रहे हैं। अब तो वो विठोबा विठल भगवान का एक चित्र लगा था घर में, रोने लगे। बोले मेरे पति आज मेरे प्राण हरण कर लेंगे, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैं उनके हाथों मरूं उससे अच्छा यह है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देती हूं। पर नाथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो एक ब्राह्मण की सेवा की। और एक विष का पात्र लेकर के वो पत्नी खड़ी हो गई। बोले नाथ बस मैं अब इसको पान करके अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनकी खड़ी खोटी भाषा और वो जो व्यवहार करेंगे वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो एक ब्राह्मण की बालिका के विवाह के लिए सत्कर्म किया, लेकिन सब गलत हो गया। इतने में ही पुरंदरदास आ गए, सरस्वती बाई। और जैसे सरस्वती बाई ने पीछे देखा, खन्न से एक आवाज हुई जो कि पुरंदरदास ने भी सुनी और सरस्वती बाई ने भी सुनी। वो आवाज कहां से हुई? जो विष का पात्र हाथ में था उसके अंदर से आवाज आई थी, खन्न जैसे कोई चीज गिरी हो। और जैसे ही हटा करके देखा तो वो नाक की जो
कील थी वो उसके अंदर पड़ी थी। पुरंदरदास ने जैसे ही देखा, बोले ये नाक की कील यहां कैसे आई? तो पत्नी ने बताया, बोले ये तो यहीं थी। वो नहीं, मैं अपनी दुकान में रख के आया हूं, यहां कैसे आई? पत्नी का हाथ पकड़ के फिर दुकान में लेके गए, तिजोरी खोल करके देखी तो कील वहां नहीं थी। कैसे हो सकता है? तो पत्नी ने पूरा वृत्तांत बताया, और वृत्तांत बता के कहा, मैं तो प्राण त्याग रही थी ठाकुर जी के आगे बैठ करके, उन्होंने ही रक्षा की। दोनों के नेत्र एक साथ बंद हुए, और वो जो दीनहीन सा ब्राह्मण कभी दुकान पे कभी घर पे जो भ्रमण कर रहा था, उसी के रूप में साक्षात पंढरीनाथ के दर्शन होने लगे, साक्षात विठोबा के दर्शन होने लगे। पुरंदरदास घुटनों पर बैठ गया, इतना रोया कि मैंने अपने ठाकुर जी को दुकान पे खड़ा रखा। वो याचना कर रहे थे कि धन दे दो, और मैं उनसे मना करता रहा। मैंने अपने ठाकुर को इतना कष्ट दिया। अरे क्या कर लिया इतनी संपत्ति बचा के, सोना बचा करके। उसी समय सब कुछ विक्रय करके उससे जो भी धन आया, दोनों पति पत्नी पंढरपुर चले गए, और फिर आजीवन पंढरपुर में ही रहे, ठाकुर जी के सन्निधि में रहे कि नाथ, आपको मैंने अपनी दुकान पर खड़ा रखा, अब जीवन पर्यंत आपके दरबार पर खड़ा रहूंगा, मैं द्वार पर खड़ा रहूंगा। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार ठाकुर जी एक तरफा व्यक्ति को ही मिल जाते हैं। अरे तू पूरे संसार का है, पूरा संसार का ही बना रहे, क्या पता रीझ गए ठाकुर जी आ जाएं तेरे पास। और पुरंदरदास के पास जाकर के भक्त बना करके उसको पूर्ण रूपेण इस तरफ ले लिया। ये बीच वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, बीच वाले नहीं, या तो इधर ही रहो या उधर ही रहो। बीच का भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं, ऐसी भावना। तो ऐसे सब भाव हैं मन के। कल हम लोग प्रेम और भाव से भागवत जी के प्रथम स्कंद की चर्चा सुन रहे थे, जहां वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। पिता को चाहिए, ध्यान से सुनिएगा जितने पिता यहां बैठे हैं, पिता को चाहिए अपनी संपत्ति पुत्र को नहीं देनी है, पात्र को देनी है। और यदि वो पुत्र पात्र नहीं है तो संपत्ति नहीं देनी है, और देने का ही मन है तो पहले उसको पात्र बनाओ, तभी दीजिएगा। क्योंकि पुत्र तो हो रहे हैं आज घरों में, लेकिन पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए पहले पुत्र को पात्र बनाइए। वेदव्यास जी ने भागवत जी शुकाचार्य जी को देने से पहले सुखदेव जी को जनक महाराज की सभा में भेजा, परखने के लिए कि ये पात्र है कि नहीं। और जब पता चला कि सुखदेव जी पात्र हैं, तब व्यास जी ने उनको भागवत जी प्रदान की, और वही भागवत जी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। यदा ब्रधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? सौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया, और सूत जी महाराज पूरे प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत की छोटी सी कथा है। अंतिम युद्ध चल रहा था, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों ने कौरवों को हरा करके विजय प्राप्त की, तो कौरवों की तरफ से गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अगले दिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सन्मुख किया। द्रौपदी ने उसको क्षमा दान दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बंधुओं, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। छोटे तो उत्पात ही करते हैं, बड़ों को चाहिए कि उनको क्षमा किया करें, पर बार बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार।
और तीसरी बार भी वही अपराध करे तो फिर उसको थोड़ा बहुत जो है उसकी सिकाई करनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन क्षमा करना चाहिए, क्षमाशीलता। बंधुओं, क्षमा बलिदान है। हर कोई क्षमा नहीं कर पाता। देख लूंगा तुझे, तो देखूंगा मैं, तूने मेरे संग ऐसा किया, तू आइयो बेटा तेरे को बताऊंगा मैं। हम लोगों का स्वभाव व्यवहार ऐसा बन जाता है। बदला लेने की भावना बनी रहती है 24 घंटे। देख लूंगा करते करते प्राण चले जाते हैं, यमराज जी देख लेते हैं हमको फिर एक दिन। क्या करना है? ये संसार में प्रतिस्पर्धा करके, एक दूसरे से बैर करके, पैज करके, अरे कहां तक है, कथाओं में भी पैज होने लगा है। उन्होंने कथा कराई, इनसे 21 करा के दिखाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे भी लोग होने लग गए हैं। गलत है। इसके लिए संसार में आए हम। इसको नीचे दबाना है, इससे ऊपर उठना है, इससे ये करना है, इससे बदला लेना है, इसने ऐसा किया इसके संग ऐसा करना है। नहीं, बहुत कम दिन है हमारे पास। भजन करो, साधन करो, कथा सुनो, अपना विचार, व्यवहार, बुद्धि सब इतना निर्मल कर लो कि ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये संसार की प्रतिस्पर्धा में पड़ने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, भगवत प्राप्ति के लिए आए। क्यों आए हैं संसार में? कभी पूछा अपने आप से? इस दुनिया में आए क्यों हैं हम लोग? यहां दोबारा ना आने के लिए आए हैं। यहां दोबारा ना आना पड़े इसलिए आए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है हम लोगों का। कभी अपने कर्मों के अनुसार छिपकली बनते हैं, कॉकरोच बनते हैं, चींटी बनते हैं, और क्या बनते हैं, मछली बनते हैं, कछुआ बनते हैं, गधा बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, खच्चर बनते हैं, और क्या बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, कुत्ता बनते हैं। ये सारी योनियों में भटकते रहते हैं। हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, एक बार बना के तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तू जा छिपकली बन। फिर छिपकली बना देते हैं, फिर मरते हैं। फिर ठाकुर जी एक बार बना दीजिए ना, क्योंकि एकमात्र मानव देह है जहां से इस संसार से एग्जिट लिया जा सकता है। ये मानव देह ही है जहां से एग्जिट और हमेशा के लिए इन दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है? हम एग्जिट कर ही नहीं पा रहे हैं और अंदर घुसते चले जा रहे हैं और अंदर, क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भी मानव जन्म से ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव देह नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बता रहे हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है मानव बनकर के आना। जो मैं और आप हम सब बन के बैठे हैं, ये सबसे मुश्किल है। तो मानव बन के आए तो क्या करें? बोले एग्जिट ढूंढो, निकलना कैसे है इस संसार से। इससे पहले ना जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे, उससे पहले और जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे। चलो इस बार तो एक मानव माँ के गर्भ में थे, वो ध्यान भी रखती है, अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, हमारा सब ध्यान रखती है। जानवरों के कोख में जब हम लोग रहते हैं वो तो विचार भी नहीं करते। कई जानवर तो ऐसे हैं वो जन्म लेते ही बालकों को ही खा जाते हैं। इस संसार में दोबारा नहीं आना, यही एक एग्जिट का तरीका है। ये मानव जन्म मिला है, मानव देह मिला है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो, भगवान नाम जपो, निकल लो इस संसार से, दोबारा आना ना पड़े यहाँ पर। लेकिन यहाँ से निकलने की तो योजना हम बना नहीं रहे, यहाँ पे और फंस जाते हैं। क्या होता है, मृत्यु के बाद चित्रकेतु आते हैं, भगवान ब्रह्मा के पिए, पर्सनल असिस्टेंट चित्रकेतु। और चित्रकेतु आकर के हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा बताते हैं, इसके साथ बुरा किया, इसके साथ अच्छा किया, यहाँ पर इतना खाया, यहाँ पर इतना गवाया, ऐसा ऐसा किया, इसके साथ छल, इसके साथ कपट, इसके साथ इतना बुरे काम किए, मुक्ति तो नहीं मिलेगी तुमको। अब क्या मिलेगा? बोले फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म होगा? बोले पूर्व के कर्मानुसार अब तुमको सर्प बनना पड़ेगा, जाओ सांप बनो। और जैसे ही आप किसी मानव के अलावा किसी अन्य योनि में जाते हैं तो 84 लाख में घूमना ही पड़ता है, फिर मानव देह मिलता है। कितना मुश्किल है मानव देह प्राप्त करना। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था, सर्प कौन बनते हैं पता है? जो बहुत इकट्ठा करते रहते हैं, ये इकट्ठा, इतना इकट्ठा कर लिया महाराज, अब उसको निकालने का नाम नहीं लेते, तो भगवान फिर अगले जन्म में उनको सर्प बना देते हैं, जाओ कुंडली मार के बैठे ही रहो इकट्ठा करके। सर्प अधिकतर कहाँ मिलेंगे? तय खानों में है, तिजोरियों में है, सोने चांदी के। आपने सुना होगा वृंदावन के उस मंदिर में अंदर तय खाना, वहां पर सर्प बैठे इसलिए द्वार नहीं खुलते। गोवर्धन में एक है, वहां पे भी सर्प हैं, बड़े बड़े फुसकार की आवाज हमने तो सुनी है, ऐसा लोग बोलते हैं। सर्प कौन बनता है? जो केवल इकट्ठा करता रहता है। ऐसे सबका वर्णन है, क्या क्या करने वाला जीव कौन बनता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर मानव देह के बाद दोबारा यदि उस योनि में गए तो 84 लाख पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मानव बन पाओगे। इसलिए इसको अंतिम मानिए जो मिल गया है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कहीं दोबारा जन्म लेना पड़ गया तो बहुत दिक्कत है भैया। इसलिए अभी सब अच्छा है, कथा भी सुन रहे हो, ब्रजमंडल के पास में हो, यमुना जी के तट पर हो, निकल लीजिए यहां से। मत करिए ऐसे ज्यादा इकट्ठे अपने कारनामे कि दोबारा आना पड़े इस संसार में। हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन पूर्व का हिसाब बराबर होता नहीं है। इस जन्म के और ज्यादा उधारी हमारी हो जाती है, जिसके कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी हिसाब बराबर कैसे होता है? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करते जाओगे पूर्व के कर्म बंधन कटते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब कितने पे ठाकुर जी रीझते हैं ये ठाकुर जी जाने। किसी की एक माला से भी रीझ जाते हैं, किसी की 1-1 लाख माला से भी नहीं रीझते। रिझाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्या? एक माला से भी रीझ जाएंगे। कैसे? स्वभाव अच्छा रखो, दीन बनो, दन्यता रखो, ज्यादा चतुर मत रहो, सरल रहो, सहज रहो। अगर व्यवहार अच्छा है तो एक माला में भी वो खुश हो जाएंगे, और एक माला से आपके पूर्व जन्म के एक अपुण्य को भी नष्ट करते चले जाएंगे। और लाख लाख माला करते हो लेकिन अभिमान में चूर, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, व्यवहार भी विचित्र है, स्वभाव भी विचित्र है, तो 1 लाख माला भी कल्याण नहीं कर पाएगी। इसलिए भैया निकल लीजिए, फिर से कह रहा हूं निकल लीजिए यहां से। अच्छा अवसर मिला है, कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, भजन मिल रहा है, खूब करके निकल लो यहां से, दोबारा आना ना पड़े। तो ठाकुर जी कई बार साधन से ज्यादा स्वभाव देखते हैं। सब लोग शांति से विराज जाओ, शांति से बैठ करके कथा श्रवण करें। ठाकुर जी कई बार साधन से ज्यादा स्वभाव देखते हैं। आपका साधन कैसा है, वो एक साधन भी है तो चलेगा, अगर स्वभाव उचित है तो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपोनेज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ, सब लोग ध्यान से बैठ के कथा सुनो।
न दानम न तपो नेज्य न शौचम न व्रतानि च। न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से, इन सबसे भगवत प्रसन्नता प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसे होगी? बोले प्रियते मलया भक्त्या। निर्मल मन वाली भक्ति जो करते हैं उनसे ज्यादा ठाकुर जी प्रभावित रहते हैं। स्वभाव के सुंदर हैं, विचारों के सुंदर हैं, व्यवहार के सुंदर हैं, ऐसे लोगों का किया गया एक भजन भी ठाकुर जी को प्रिय है। लेकिन विचार, व्यवहार, स्वभाव, बुद्धि सब में दूषित हृदय वाले हैं और ठाकुर जी के भजन में लगे हैं, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। द्रौपदी ने क्षमा दान किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है, इसलिए क्षमाशील व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। आगे भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई कि मेरे गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तब भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित के रूप में जन्मे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। और जैसे ही भगवान द्वारिका पहुंचे, कुछ दिन में खबर आई कि उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ। नाम हुआ परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन खबर लेकर के अर्जुन आए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण लीला का विराम जैसे ही सुना पांडवों ने, उसी समय अपने राज्य गद्दी पर परीक्षित को बिठा करके पांडव वहां से प्रस्थान कर गए। कहां? स्वर्गारोहण को। परीक्षित को राजा बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग कैसा था? भयंकर विकराल रूप में था और अपने हाथ में खड्ग लिए, फरसा लिए, वृषभ के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने जाकर के रोकने का प्रयास किया तो कलयुग वहां से भाग गया। परीक्षित जी ने पूछा कि हे वृषभ, आप कौन हो? बहुत ध्यान से सुनना। वृषभ यानी बैल। वृषभ से पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं धर्म हूं। बोले आप धर्म? बोले हाँ। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चतुर लक्षण जिनमें हैं वही व्यक्ति प्राथमिक धार्मिक माना जाता है। प्रथम धार्मिक। धार्मिकों की भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पहली सीढ़ी धार्मिक व्यक्ति की इन 4 लक्षणों से पता चलती है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। जी हाँ, मैं कर लूँ। जी जी जरूर। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो धार्मिक माना जाता है। सत्य बोलता है, दानशील है, दान पुण्य करता है, दयाशील है, सब पर दया करता है, और चौथा पवित्रता, देह से और मन से, दोनों से पवित्र है, वही धार्मिक है। ये पहली श्रेणी है। लेकिन विडंबना ऐसी कि वृषभ के 3 पैर काटे जा चुके थे, एक पैर पर खड़ा है। इसका मतलब कलयुग में धर्म का एक ही पैर एक्टिव है। 3 पैर काट दिए हैं कलयुग ने। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। केवल एक ही पैर है सत्य, और धीरे धीरे वो भी कट रहा है, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। गिने चुने लोग संसार में होंगे जो सत्य का अनुमूलन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, प्रत्येक दिन केवल सत्याचरण करते हैं ना। दया तो हम में है ही नहीं, दान तो हम करते ही नहीं है, पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं। आप कहोगे महाराज जी खूब तो करते हैं, फिर क्यों कह रहे हो? दया नहीं है।
दया का भी आडंबर जैसा है। अगर किसी पे दया कर रहे हैं तो एक फोटोग्राफर चाहिए पास में, खींच लो, दया कर रहे हैं हम। ऐसे तो हम दयावान हैं। दान कर रहे हैं तो अगले दिन अखबार में निकलवा रहे हैं, हमने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना ऐसा किया, इतना ऐसा किया। ये दान नहीं है, ये तो शोबाजी है, दिखावा है। और पवित्रता, सुबह स्नान, दोपहर में स्नान, रात्रि में स्नान, 3 बार त्रिकाल, शरीर पवित्र बना रहे हैं, लेकिन मन में इतनी मलिनता, इतनी मलिनता। दुर्भाग्य है, कुछ दिनों पहले अपने मित्र को एक उत्सव मनाने के लिए बुलाया। अरे उसको उत्सव कहना भी पाप है, और उसमें छुरी घोंप करके उसकी हत्या कर दी। सुना था आप लोगों ने? आज मुझे कोई बता रहा था किसी चाचा ने अपने छोटे से भतीजे को 20 बार पटक के उसको मार दिया, छोटे बालक को। इनका विरोध करने वाले नहीं बैठे हैं, कथावाचकों का विरोध करो। ये बहुत पैसा लेते हैं, ये बहुत ऐसा करते हैं। अरे हमारे 3 घंटा बैठ करके बोलने से इतने 1000 लोग हरि नाम तो ले रहे हैं, इतने लोगों के चित्त में भगवान नाम तो प्रकट हो रहा है, भगवत भाव तो प्रकट हो रहा है। कभी कोई आचार्य आपसे नाराज हो जाए, कोई आपके वक्तव्य से असंतुष्ट हो जाए, उनकी बात अलग है, वो हमको समझाएं, अलग बात है। पर उनकी आड़ में कई सारे लोग ऐसे, उनको तो बस मौका चाहिए। कथावाचक एक ऐसा टाइटल बना दिया जैसे मानो कितना गलत शब्द है ये। और ये हर कथावाचक के लिए नहीं है, बस वो कथावाचक बुरे हैं जिनके में भीड़ बहुत होती है, जिनकी कथा में 3 घंटे पहले से लोग आकर के बैठ जाते हैं, वो कथावाचक अच्छे नहीं हैं। जिन कथावाचकों की कथा में 10 लोग बैठे हैं, जिसमें से 8 लोग सो रहे हैं, वो अच्छे हैं।